हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि एमसीआरए एग्जाम में जो भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आई थिंक बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। इसके अलावा किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं। एक बार मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिमाइंड करा देती हूँ, ये सारे ही सोशल मीडिया चैनल हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम, फेसबुक, इन सभी के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमसीआरई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह हमें लिखकर 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाएगा। व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ क्लास ज्वाइन करनी है, बैच ज्वाइन करनी है, तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ये हमारी ऐप है दोस्तों। ऐप को आप डाउनलोड करें, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स जो है वो इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के ऊपर ही आपको एमसीआरए का रिकॉर्डेड बैच मिलेगा और एमसीआरए एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी ऐप पर मिलेगी, जिसमें मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of the India's first indigenously development air-launched anti-ship missile system recently tested by DRDO? हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास ए ब्रह्मोस एनजी, बी ऑप्शन है नवल एंटी-शिप मिसाइल, सी ऑप्शन है निर्भया, डी ऑप्शन है वरुणास्त्रा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आप मुझे कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, साथ साथ कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिए हर क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, नवल एंटीशिप मिसाइल जो है वो एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल सिस्टम का नाम है, जिसको हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has launched शिक्षा संजीवनी बीमा योजना प्रोवाइडेड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टू स्कूल चिल्ड्रंस? किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की? ऑप्शन में है गुजरात राज्य सरकार द्वारा, या फिर मध्य प्रदेश सरकार, या फिर राजस्थान सरकार, या फिर हरियाणा सरकार। यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत करी, किसके लिए? स्कूली बच्चों की दुर्घटना के समय बीमा प्रदान करने के लिए। राइट ऑप्शन रहेगा आपका सी, यानी कि राजस्थान सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेयरएक्स टेलीस्कोप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? स्पेयरएक्स टेलीस्कोप जो है वो किस आंतरिक संगठन की पहल है? इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, या फिर सीएनएसए चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। किस संगठन के द्वारा स्पेयरएक्स टेलीस्कोप को आंतरिक संगठन की पहल की? राइट ऑप्शन है आपका यहां पर डी, नासा के द्वारा ये पहल की गई। नेक्स्ट है, चोलना इक्कन ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? चोलाइना इक्कन जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? मतलब किसी एक राज्य की ये जनजाति है, तो कौन से राज्य की है? केरल, या फिर तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका, या फिर महाराष्ट्र। कमेंट्स करिए आंसर फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, केरला की ये जनजाति है, केरल के बहुत छोटे से एरिया में ये पाई जाती है, जो ना तो कृषि में इंटरेस्टेड रखती है ना लोगों के आसपास रहने में, बहुत छोटे एरिया में पाई जाने वाली जनजाति है। ए रेयर पर्टिफाइड फॉसिल हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म की खोज की गई? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, या फिर हरियाणा में? कौन से राज्य में की गई एक दुर्लभ जीवाश्म की खोज? राइट ऑप्शन है आपका झारखंड, ये झारखंड स्टेट के अंदर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What critical resource was at the center of agreement between Ukraine and United States in February 2025? फरवरी 2025 में यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुए समझौते के केंद्र में कौन सा महत्वपूर्ण संसाधन था? ऑयल रिजर्व्स, या फिर नेचुरल गैस, या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स, या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स? दोनों के बीच, यूक्रेन और यूएस के बीच जो समझौता हुआ उसके केंद्र में कौन सा महत्वपूर्ण संसाधन था इन ऑप्शंस में से, यानी किसके ऊपर ये समझौता हुआ? तो ये है आपका रेयर अर्थ मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया यानी सेबी ऑन February 27, 2005? 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किन को नियुक्त किया गया? मधुबी पुरी बुच, तुहिन कांता पांडे, रघुराम राजन, या फिर उदय कोटक? कौन है जिसको सेबी के नए डायरेक्टर जो अध्यक्ष चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन आपका यहां पर रहेगा बी, तुहिन कांता पांडे अभी सेबी के नए डायरेक्टर बने, जिन्होंने मुधाबी बुचपुरी को रिप्लेस किया, यानी पहले मुधाबी पुरी बुश थे, इनकी जगह अब तुहिन कांता पांडे आ गए हैं 27 फरवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 10th इंडियन इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड द 22 एंड 27 फरवरी 2025 इन न्यू दिल्ली? यानी 22 से 27 फरवरी तक नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जा रहा 10वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था? थीम इसमें पूछी गई है, डेट भी पूछ सकते हैं कि ये जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय नृत्य है संगीत महोत्सव ये कब आयोजित किया गया? तो 22 से 27 फरवरी तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका विषय क्या रहा? ऑप्शन में है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, या फिर ग्लोबल हार्मनी, वैश्विक सद्भाव, या फिर वसुदेव कुटुंबकम, या फिर कल्चर कन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक संगम? क्या इसका विषय रहा, क्या थीम रही? तो राइट ऑप्शन है आपका सी, वसुधैव कुटुंबकम जो है इसकी थीम रही। नेक्स्ट है, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ऑफ द डिस्कवरी दैट नेशनल स्पेस डे फरवरी 28 सेलिब्रेटेड? यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी पर मनाई जाने वाली खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन, नील्स बोहर, सर सीवी रमन, या फिर इसाक न्यूटन? किसको दिया गया नोबेल पुरस्कार? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये है आपके सर सीवी रमन को मिला, यानी सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशंस हु विजिटेड इंडिया ऑन 27 फरवरी 2025? यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत आए? एंजेला मार्केल, या फिर उर्सुला वान डेर लेयन, या फिर एमैनुएल मैक्रो, या फिर जीन क्लाउड जंकर? कौन है इनमें से यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन? राइट ऑप्शन है यहां पर बी, उर्सुला वान डेर लेयन। नेक्स्ट है, द डिवाइन एंड ऑफ महाकुंभ एंड हाउ मेनी डेज डिड दिस महाकुंभ लास्ट? महाकुंभ का जो दिव्य समापन तथा यह महाकुंभ कितने दिनों तक चला? 45 डेज, 50, 55, या फिर 65? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ए, 45 डेज तक जो है वो महाकुंभ चला, 13 जनवरी से लेकर 14 जनवरी से 26 फरवरी तक। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इनॉग्रेशंस ऑफ आर्ट फॉर होप 2025? आर्ट फॉर होप 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ, दार्जिलिंग में हुआ, चंपारण में, या फिर न्यू दिल्ली? कौन से शहर के अंदर
आर्ट फॉर होप का उद्घाटन किया गया? राइट ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, यानी कि ये नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, या फिर इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, या फिर ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स, यानी स्थायी भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। क्या थीम है राष्ट्रीय विज्ञान विषय की इस साल के लिए? ए यहां पर जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा, यानी कि विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इंडिया हैज टेकन टू मैनेज इट्स ट्रेड डिफिक्ट्स विद चाइना? चीन के साथ अपने व्यापार घाटे को प्रतिबंधित करने के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया? ये है, तो इनमें से कौन सा कदम भारत के द्वारा उठाया गया? ऑप्शन ए, स्ट्रेंथनिंग रीजनल एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी क्षेत्रीय और समुद्री सहयोग को मजबूत करना, इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स, चीनी आयात पर निर्भरता को बढ़ाना, या फिर रिड्यूसिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन को कम करना, या फिर स्टॉपिंग ट्रेड विद चाइना एंटरली, यानी चाइना के साथ व्यापार को पूरी तरह से रोक देना। कौन सा काम है जो इंडिया ने किया है चाइना के साथ व्यापार घाटे को प्रतिबंधित करने के लिए? ऑप्शन ए है स्ट्रेंथनिंग रीजनल एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन, यानी कि समुद्री और क्षेत्रीय दोनों ही सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट है, व्हाट डज द मानसरोवर यात्रा सिंबलाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस, यानी भारत चीन संबंधों के संदर्भ में मानसरोवर यात्रा किसका प्रतीक है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास, या फिर कल्चरल डायलॉग, सांस्कृतिक संवाद, या फिर हाइड्रोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, जल विज्ञान सहयोग, या फिर ट्रेड डिफिक्ट मैनेजमेंट, व्यापार घाटा प्रबंधन। क्या है मानसरोवर यात्रा की भारत और चीन के लिए क्या प्रतीक है? कौन से संबंध को दर्शाता है? मानसरोवर यात्रा जो है वो हमारा कल्चरल डायलॉग, यानी कि हमारा सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करता है, इस संबंधों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी सिग्निफिकेंट इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीजेस टैक्स रेवेन्यू फॉर द स्टेट, अपने राज्य के लिए राजस्व कर में वृद्धि करना, या फिर इट एक्सक्लूडेड ऑल पर्सनल लॉज, यानी कि अपने सभी व्यक्तिगत कानूनों को बाहर करता है, या फिर इट एंश्योर यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज फॉर रेजिडेंट्स, वहां के निवासियों के लिए समान व्यक्तिगत कानून को सुनिश्चित करता है, या फिर इट फोकस ओनली ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, केवल अनुसूचित जाति जनजातियों पर केंद्रित है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? कमेंट्स करिए। उत्तराखंड में यूसीसी क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहला राज्य है जिसने यूसीसी को अपनाया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो अपने निवासी है उन सभी के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून को निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी इशू रेज्ड इन द कॉपीराइट केस अगेंस्ट ओपन एआई? ओपन एआई के खिलाफ कॉपीराइट मामले में उठाया गया प्राथमिक मुद्दा क्या है? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन, या फिर अनऑथराइज्ड कंटेंट स्क्रैपिंग फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स के प्रशिक्षण के लिए अनधिकृत सामग्री स्क्रैपिंग, या फिर ब्रीच ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स, व्यापार रहस्यों का उल्लंघन, या फिर मिसयूज ऑफ कंज्यूमर डाटा, जो उपभोक्ता होते हैं उनके डाटा का दुरुपयोग करना। क्या है इसके जिसके लिए ये एक एआई के खिलाफ कॉपीराइट के मामलों में उठाया गया एक प्राथमिक मुद्दा है? कमेंट्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन जो है वो बी है, यानी कि अनऑथराइज्ड कंटेंट स्क्रैपिंग फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ? आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? रेगुलेट क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट, यानी जो क्रेडिट कार्ड है उसकी ब्याज दरों को विनियमित करना, या फिर स्टेबलाइज बियॉन्ड यील्ड द मैनेज लिक्विडिटी, जो आपके बोन यील्ड को स्थिर करना और लिक्विडिटी का प्रबंधन करना, या फिर इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना, या फिर प्रमोट डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन, डिजिटल बैंकिंग अपनाने को बढ़ावा देना। क्या है ओएमओ का उद्देश्य? ओपन मार्केट ऑपरेशन का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो है स्टेबलाइज बॉन्ड यील्ड एंड मैनेज लिक्विडिटी। नेक्स्ट है, व्हाट डज पीएमजेजेबीआई स्टैंड फॉर? पीएमजेजेबीआई का क्या अर्थ है? प्राइम मिनिस्टर यूथ बेनिफिट योजना, या फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या फिर पीपल म्यूचुअल जॉइंट बेनिफिट योजना, या फिर पब्लिक माइक्रो फाइनेंस जॉइंट बैंक योजना? क्या है फुल फॉर्म पीएमजेजेबीवाई की? क्या मीनिंग है इसका? कमेंट्स करिए आंसर। राइट ऑप्शन जो है वो है आपका बी करेक्ट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट है, व्हाट इज वन मेजर कंसर्न रिगार्डिंग पीयर टू पीयर लीडिंग प्लेटफॉर्म्स? यानी कि पीयर टू पीयर ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म के बारे में प्रमुख चिंता क्या है? लैक ऑफ डिजिटल सिक्योरिटी मेजर्स, यानी कि डिजिटल सुरक्षा उपायों में कमी, वायलेंस इन एस्क्रो फाउंड टाइमलाइंस, एस्क्रो फंड की जो समय सीमा है उसका उल्लंघन, या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलैरिटी अमंग लैंडर्स, जो ऋणदाता है उनके बीच लोकप्रियता में गिरावट होना, हाई फीस फॉर स्मॉल लोन्स, छोटे ऋणों के लिए उच्च शुल्क। क्या है इसका राइट ऑप्शन? पीयर टू पीयर ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म के एक प्रमुख जो चिंता है वो है आपकी वॉयलेंस इन एस्क्रो फंड टाइमलाइंस, यानी कि एस्क्रो फंड जो है वो समय सीमा का उल्लंघन। तो ये बी है, ये राइट आंसर यहां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज आरबीआई एड्रेस्ड डिजिटल फ्रॉड रिस्क? यानी आरबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी के जोखिमों को कैसे संबोधित किया? बैन थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, जो तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता हैं उनको प्रतिबंध लगा दिया। स्ट्रेंथेंड ओवरसाइट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जो सेवा प्रदाता की निगरानी को मजबूत किया। इंक्रीज मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, जो न्यूनतम शेष राशि है उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि की। इंट्रोड्यूस मैंडेटरी टू फैक्टर ऑथेंटिशिएशन, यानी कि जो अनिवार्य दो प्राथमिक जो कारण है उनका प्रमाणीकरण की शुरुआत। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथेंड ओवरसाइट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाताओं की निगरानी को मजबूत करना ताकि कोई फ्रॉड ना हो सके डिजिटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR? फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग कॉस्ट, फंड पर आधारित दर, जो उधार दर है, फंड पर आधारित उधार दर की सीमांत लागत क्या है? मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट बैंक्स कैन बी चेंज्ड, अधिक से अधिक ब्याज दर पर जो बैंक वसूल करते हैं वह अधिकतम ब्याज दर जो बैंक मतलब वसूल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो इंटरेस्ट लेते हैं। मिनिमम इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स बेस्ड ऑन बोरोविंग कॉस्ट, उधार लेने की लागत के उधार ऋण के लिए न्यूनतम ब्याज दर। या फिर टैक्स लिव्ड ऑन हाई वैल्यू लोन्स, उच्च मूल्य वाले ऋणों पर लगाए जाने वाला कर। या फिर पेनल्टी फॉर डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स, ऋणों पर चूक के लिए जुर्माना। क्या मतलब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट्स, जिसको हम MCLR भी बोलते हैं? इसका आपका मतलब रहेगा उधार लेने की लागत में आधार पर ऋण के लिए न्यूनतम ब्याज दर, मिनिमम इंटरेस्ट रेट फॉर लोन्स बेस्ड ऑन बोरोविंग कॉस्ट। तो ये भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी इशू विद होम्योपैथिक टिंकचर्स इन इंडिया?
भारत में होम्योपैथी टीचर्स के साथ मुख्य समस्या क्या है? टीचर्स के साथ मुख्य समस्या क्या है? लो अल्कोहल कंटेंट कोजिंग इनएफिशिएंसी, यानी अल्कोहल की कम मात्रा के कारण अकुशलता, या फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी इन रूरल एरिया, जो ग्रामीण एरिया है उन क्षेत्रों में सीमित उपलब्धता, या फिर मिसयूज ड्यू टू लोअर टैक्स एंड हाई अल्कोहल कंटेंट, कम दरों और उच्च अल्कोहल सामग्री के कारण दुरुपयोग, या फिर ओवर रेगुलेशन बाय बोथ स्टेट एंड यूनियन अथॉरिटीज, यानी राज्य और संघ दोनों प्राधिकरणों द्वारा अत्यधिक विनियमन। क्या समस्या है होम्योपैथिक टिंचर्स के साथ मुख्य रूप से? तो यहां आपका राइट ऑप्शन होगा सी, मिसयूज टू लोअर टैक्सेस एंड हाई अल्कोहल कंटेंट। तो ये थे फ्रेंड आपके आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।